नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दरभंगा एसएसपी ने एक व्यवस्था प्रारंभ की थी। हालांकि ये डकैती कांड को लेकर के दरभंगा एसएसपी खुद इसमें पूरी तरह कार्य में व्यस्त हो गए हैं, इसीलिए इस कार्य पर थोड़ा सा विलंब हुआ है। लेकिन बता दें, एक स्कीम जो दरभंगा एसएसपी ने कहा है वो बहुत बेहतर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम रक्षा दल का निर्माण किया जाए। ग्राम रक्षा दल के निर्माण के साथ जो दरभंगा शहर में है वहां वार्ड रक्षा दल का निर्माण हो, और पुलिस ही नहीं बल्कि ये जो रक्षा दल के सदस्य हैं वो भी अपनी जवाबदेही बनाए। वो इस बात को लेकर के अपने क्षेत्र में जागरूकता करें कि अपराधी को अपने क्षेत्र में फैलाना या लाना या फिर किसी भी तरह का शराब कारोबारी के मनोबल को बढ़ाना या शराब का लगातार जो चलन घर घर में हो रहा है उसे रोकना। ये बता दें आपको कि दरभंगा के गांव-गांव में और शहर के वार्ड में मोहल्ले में लोग काफी प्रताड़ित हैं। वैसे लोग जो दिन दहाड़े देते हैं कि उनके ही समाज के बच्चे किस तरह बैग में शराब लेकर के एक दूसरे को होम डिलीवरी पहुंचाते हैं। वो देखते हैं कि वही बच्चे जो कल तक होम डिलीवरी करते थे वो पैसा कमा लेने के बाद अब ट्रक मंगाने लगे हैं, अब 407 मंगा रहे हैं, अब गाड़ियों से शराब मंगा करके वो अब अपना खुद व्यवसाय करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें वो देख चुके हैं कि पैसा काफी है। तो होम डिलीवरी करने वाले भी धीरे धीरे मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि अब वो गाड़ियां तक मंगा रहे हैं। पुलिस को, स्थानीय पुलिस को निश्चित तौर पर इस बात की सूचना रहती है, अगर नहीं रहती है तो थाना प्रभारी के लिए दुर्भाग्य का विषय है। क्या थाना प्रभारी जो थाना का सर्वे सर्वा होता है उसे इस बात की जानकारी नहीं हो सकती कि उसके थाना क्षेत्र में कौन कौन अपराधी हैं, कौन कौन इस तरह के व्यक्ति हैं जो समाज में हिंसा फैलाते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो बाहर से लाइनर की मदद से बाहर के अपराधी शातिर को बुलाते हैं और घटना को अंजाम दिलाते हैं। क्या उन्हें यही नहीं मालूम कि कौन कौन बच्चे होम डिलीवरी करते हैं, कौन लोग शराब का कारोबार करते हैं? अगर थाना प्रभारी नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पर ये पुलिस के बड़े अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं और जनता के प्रति अविश्वास भी हो रहा है। जरा गौर कीजिए, किसी भी वार्ड में, किसी भी पंचायत, किसी भी गांव में अगर पूछिए कि अगर आपको शराब माफिया का नंबर मालूम है तो आप सीधा थाना को फोन कीजिए, वो कहते नहीं, कदापि हम थाना को फोन नहीं करेंगे, क्योंकि थाना को फोन करने पर उसको नहीं पकड़ के उल्टे उसी पर गाज गिरती है। ऐसा विश्वास क्यों होता है? क्यों गांव की जनता ऐसे लोगों पर विश्वास करें? चौकीदार की भी भूमिका समझिए। चौकीदार को रात भर या दिन भर, इसीलिए उसको अपॉइंट किया गया है चौकीदारों को गांव में, कि वो रात भर या दिन भर घूम करके पता लगाए कि कहां पे बदमाश आता है, कहां कोई शराब कारोबारी, कहां कोई गलत कार्य होता है। यह नहीं, चौकीदारों का यह भी कर्तव्य बनता है कि वो आवाज लगाए, जैसे पहले कहा जाता था जागते रहो, वो भी अब नहीं हो रहा है। तो आखिर चौकीदार को रखा क्यों गया है? सिर्फ सैलरी देने के लिए? उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन होती है, उन्हें ठंड में कपड़े देने की मांग को लेकर होती रहती है। लेकिन इससे पुलिस को, जनता को क्या फायदा मिला, इस बात को सोचना होगा। और दरभंगा एसएसपी ने इसे लेकर के कई चौकीदारों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी गांव पंचायत में अगर शराब कारोबारी या अपराधी घटना बढ़ती है और अपराधियों के नाम अगर चौकीदार थाना को नहीं सूचित करते तो इस पर उन्हें निलंबित किया जाएगा। एक बड़ी बात तो हुई है और पहल भी प्रारंभ हुई है। हम बता दें, दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खासपुर गांव में पहली बार ग्राम रक्षा दल का गठन हुआ। ग्राम रक्षा दल के गठन होते ही दरभंगा के एएसपी ने लगातार छापेमारी की, कई लोगों को गिरफ्तार किया। शराब पिए जाने पर जब उसकी जांच की गई तो शराब की मात्रा पाई गई, उसके बाद उसे जेल भेजा गया। यहां तक कि दरभंगा के वार्ड में भी अब वार्ड रक्षा दल का गठन हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात को लेकर के चर्चा हो रहा है कि कैसे अपराधियों को कम किया जाए, बाहर के अपराधी मोहल्ले में ना आए, गांव में ना आए, इस पर कैसे कार्य किया जाए। जो बड़े लोग हैं, जो निश्चित तौर पर मजबूर हो गए हैं, असहाय हैं, वो देखते हैं कि कल का लड़का उनके सामने पीकर हंगामा करता है, हिंसा फैला रहा है, लेकिन वो डर कर नहीं बोलते हैं कि क्या बोले, किससे बोले, क्योंकि उस लड़के का संपर्क कहीं ना कहीं थाने के किसी न किसी व्यक्ति से होता है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। थाने के किसी न किसी व्यक्ति से संपर्क होने की वजह से ये शराब कारोबारी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगे हैं दरभंगा में। हम उन तमाम शांति समिति के सदस्यों से भी पूछना चाहते हैं, क्या आपको नहीं मालूम कि आपके क्षेत्र में जहां अशांति समिति के आप सदस्य हैं, कौन कौन से आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, कौन कौन से शराब कारोबार करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं बताया
हालांकि कुछ लोगों ने बताया भी है, कुछ लोगों ने कार्य भी किया, लेकिन ज्यादा लोग कार्य नहीं करता है, इस पर बताते नहीं है। जब आप बताते नहीं तो शांति समिति के सदस्य किस लिए, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते आप, ताकि जो कार्य करने वाले हैं वो आ जाए। क्योंकि शांति समिति के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, कहीं भी कोई घटना हो जाए, कहीं भी हिंसा हो जाए, कहीं भी सांप्रदायिक दंगे हों, इसके अलावा कहीं भी अपराध शराब के कारण माहौल बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेवारी भी शांति समिति के सदस्यों पर होती है। लेकिन आप लोग देखें, शांति समिति के सदस्यों पर से धीरे धीरे विश्वास उठने लगा है, क्योंकि ये लोग कुछ लोगों को बचाते हैं, जिन्हें बचाते हैं उन्हें अपनी मंशा से, अपने हिसाब से काम करवाते हैं उनसे, और वही अपराधी बड़े बड़े अपराधियों को लाइनर के रूप में काट करने लगते हैं। यह है दरभंगा की असलियत। आप सभी बातों का दोष दरभंगा पुलिस को नहीं सौंप सकते, क्योंकि आपको अपनी भी जिम्मेवारी देखनी पड़ेगी कि किस तरह आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। तो हम बता दें कि दरभंगा में अब गांव पंचायत में ग्राम रक्षा दल और शहर में वार्ड रक्षा दल का गठन हो रहा है। आप लोग भी आगे आए और शहर में वार्ड रक्षा दल का निर्माण करें, वार्ड में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और मोहल्ले में कुछ युवकों को सामने ला करके तैयार करें और इस बात की सूचना सीधा एएसपी को दें। अगर थाना को नहीं देना चाहते हैं, सीधा एएसपी को दें, ताकि अपराध पूरे दरभंगा से समाप्त हो जाए। कि यही रास्ता है। और थाना प्रभारियों को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि कुछ थाना प्रभारियों की वजह से पूरे पुलिस की इज्जत का फलूदा निकल जाता है। ये बात सोचना पड़ेगा कि थाना प्रभारी का कार्य अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करना है, अपराधियों का जो डर समाज में है उसे भगाना है, अपराधियों को जेल के पीछे भेजना है, न कि सही व्यक्तियों को जो सूचना देते हैं उसे पकड़ना है और डराना धमकाना है। खासकर आपकी गाड़ी जो यहाँ रुकती है ना, वो लोग सब समझते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ रुकती है। केवल आपकी गाड़ी माफियाओं जो उस तरह के लोग हैं, जो नेता हैं, उसके लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं, तो विश्वास कैसे बचेगा। इसलिए तमाम थाना प्रभारी, क्योंकि आपकी वजह से दरभंगा के एसएसपी, आईजी और बड़ी अधिकारी, कमिश्नर, डीएम पर भी लगने लगे हैं, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से कोई कांड होता है, शराब बिकता है और बच्चे शराब बेचने लगते हैं, और इस बात को लेकर के जब उग्र होते हैं लोग तो बड़ी अधिकारी सवालों के घेरे में आते हैं। यानी कि कार्य आप करें और बदनाम बड़े अधिकारी हो, क्योंकि बड़े अधिकारी का दबाव आप पर हमेशा रहता है कि प्रत्येक दिन गिरफ्तारी करनी है। यहां तक कि दरभंगा एसएसपी जब सड़कों पर निकलते हैं तो टेम्पो को देखते हैं कि बेतरीके से लगते हैं, वहां पर 10-10, 15-15 पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं तो भी जाम लगता है, टेम्पो उसी तरह खड़े रहते हैं। क्यों? क्या ताल्लुकात है आपके टेम्पो चालकों से? क्या लेन देन है आपके टेम्पो चालक से? क्यों नहीं हटाते हैं सड़क पर से? क्यों सड़क जाम करवाते हैं उनसे? और कि दरभंगा एसएसपी ने एक एएसआई को निलंबित कर दिया है और बाकी को सो कॉज पूछा है। तो देखते रहिए मिथिला न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बड़ी खबर हम लूटकांड पर दिखाएंगे। धन्यवाद।